अर्जुन खिड़की के पास बैठा ट्रेन के अंधेरे डिब्बे में चुपचाप बाहर देख रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था और बीच बीच में दूर किसी गांव की हल्की पीली रोशनी चमक कर गायब हो जाती थी। डिब्बे में बैठे ज्यादातर लोग सो चुके थे। किसी की हल्की खर्राटों की आवाज आ रही थी तो कहीं चाय वाले की आवाज कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी मोबाइल देखी। रात के 1:45 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली। कितने साल बाद दादाजी के गांव जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं अपने गांव भानपुर जा रहा हूँ। बचपन में वह हर गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाया करता था, लेकिन पढ़ाई, काम और शहर की भागदौड़ में वह गांव जैसे कहीं पीछे छूट गया था। इस बार दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पिताजी ने मुझे तुरंत गांव जाने को कहा था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगी। बेटा, अगला स्टेशन तुम्हारा ही है शायद। अर्जुन ने सिर हिलाया। जी काका, मुझे यहीं अगले स्टेशन में उतरना है। बेटा, रात बहुत हो गई है, संभल कर जाना। जी काका, शुक्रिया। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे छोटे से स्टेशन पर रुक गई। अर्जुन अपना बैग लेकर नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। कुछ टिमटिमाती लाइटें, दूर बैठे 2-3 कुत्ते और स्टेशन मास्टर के कमरे से आती हल्की रोशनी, बस इतना ही। उसने पीछे घूम के ऊपर लगी घड़ी की ओर देखा। ठीक रात के 2 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन शहर जैसा नहीं था, यहाँ सन्नाटा भी जैसे आवाज करता था। अर्जुन प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि बाहर कोई ऑटो मिल जाएगा और वह सीधे दादाजी के गांव पहुंच जाएगा, लेकिन बाहर आकर उसका चेहरा उतर गया। पूरा स्टेशन रोड खाली पड़ा था। दूर दूर तक बस अंधेरा ही छाया हुआ था और दूर कहीं पेड़ों की सरसराहट और सड़क पर फैली पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। स्टेशन के बाहर फैली सुनसान सड़क को देखकर उसके मन में हल्की बेचैनी होने लगी। इतनी रात हो गई पर स्टेशन पर एक भी ऑटो नहीं। अब गांव तक कैसे जाऊंगा? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सड़क के किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। कितनी देर और इंतजार करूंगा? अंधेरे में रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रही। जितनी देर यहाँ इंतजार करूंगा उतनी लेट होगी। इससे अच्छा मैं पैदल ही चला जाऊं। समय धीरे धीरे बीतने के साथ थकान और बढ़ रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। तभी थोड़ी दूर अंधेरे में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी लाल धोती कुर्ता पहने था। उसकी लंबी सफेद मूछें थीं और आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह से चमकती सी लग रही थीं। वो बिल्कुल शांत खड़ा अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन कुछ पल रुका, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। वह जितना उसका करीब जा रहा था, धीरे धीरे उसका चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था। जब वह पास पहुंचा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 60 या 65 साल का होगा। बाबा, यहाँ से भानपुर जाने के लिए कोई ऑटो मिलेगा क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, रात के 2 बजे यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलता। अर्जुन थोड़ा असहज हो गया। लेकिन मुझे गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। दादाजी अकेले हैं, उन्होंने ही बुलाया है। बूढ़ा आदमी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। जरूरी काम अक्सर रात में ही बुलाते हैं, दिन में तो लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। अर्जुन उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन चुप रहा। तो अब क्या करूं चाचा? गांव यहाँ से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं, अगर हिम्मत हो तो पैदल चला जा सकता है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर सुनसान सड़क की तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कुछ पल के लिए उसके मन में वापस स्टेशन पर रुक जाने का विचार आया, लेकिन दादाजी की घबराई हुई आवाज उसे बार बार याद आ रही थी। बेटा, जाना है तो जल्दी चलो, देर मत करो। उसने बैग को थोड़ा कसकर पकड़ा और बूढ़े आदमी की तरफ देखा। अगर पैदल जाना ही पड़े तो मुझे रास्ता बता दीजिए चाचा। बूढ़ा आदमी ने हल्का सा मुस्कान दी, जैसे वो पहले से यही जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हो। रास्ता बताने से बेहतर है मैं खुद साथ चल देता हूँ। रात गहरी है और इस रास्ते को हर कोई नहीं समझ पाता।
नहीं चाचा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? बेहतर होगा आप मुझे रास्ता बता दीजिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बेटा जहां अकेले चलना ठीक नहीं होता। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि अर्जुन ने आगे कुछ नहीं कहा। दोनों धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चलने लगे। स्टेशन की हल्की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ लंबी खाली सड़क थी। अर्जुन ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। सिर्फ कदमों की आवाज थी। चाचा, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, बहुत साल पहले मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन चाचा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जो लोग देर से लौटते हैं वही मुझे देख पाते हैं। अर्जुन उसके जवाब को समझ नहीं पाया। उसने बात बदलने की कोशिश की। चाचा, मेरा गांव भानपुर है। दादाजी का नाम राम प्रसाद है, शायद आप जानते होंगे। बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसके कदम रुकते ही अर्जुन भी ठिठक गया। बूढ़ा आदमी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। राम प्रसाद? जी चाचा, आप जानते हैं उन्हें? कुछ पल तक बूढ़ा आदमी चुप रहा। हवा और ठंडी लगने लगी। बहुत पुराने आदमी हैं। बहुत कुछ देखा है उन्होंने और बहुत कुछ छुपाया भी है। छुपाया? क्या मतलब? बूढ़ा आदमी फिर चलने लगा। कुछ बातें रात खुद बता देती है। इंसानों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। दादाजी ने अचानक बुलाया। ये अजीब बूढ़ा आदमी और उसकी रहस्यमयी बातें, सब कुछ किसी अनजाने डर की तरफ इशारा कर रहा था। रास्ता अब और सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज। चलते चलते अचानक दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। अंधेरे के बीच वो पीली रोशनी किसी उम्मीद जैसी लग रही थी। चाचा, वहाँ वो क्या है? बूढ़ा आदमी ने बिना देखे जवाब दिया। चाय की एक पुरानी दुकान है। रात में भटके हुए लोग वहीं रुकते हैं। तुम भी चलो, चाय पीकर जाना। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वह जगह साफ दिखाई देने लगी। एक सुनसान मोड़ पर सड़क के किनारे टीन की छत वाली एक छोटी सी चाय की टपरी थी। बाहर एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। सामने एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ था, जिससे वह धीरे धीरे चाय पी रही थी। बगल में एक पुरानी बेंच पर एक आदमी चुपचाप बैठा था, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ आपस में जुड़े हुए और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो बिना हिले अर्जुन को देख रहा था। आओ बेटा, यही जगह है, बैठ जाओ। चाचा, ये लोग इतनी रात में यहाँ क्यों हैं? कुछ लोग रात के लिए जागते नहीं, रात उनका इंतजार करती है। अर्जुन बहुत थका हुआ था और आकर बेंच पर बैठ गया। अरे अर्जुन, देर हो गई। रास्ता ढूंढने में परेशानी हुई क्या? अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। आप मुझे जानते हैं? इस रास्ते से जो भी आता है उसकी खबर पहले ही मिल जाती है। अर्जुन अब चुप था। वह बस उस आदमी को देख रहा था। तभी चाय वाले ने कहा, जो कब से चुप था, उसकी आवाज गहरी थी। शहर से आए हो शायद, चेहरा बता रहा है। जी, मैं भानपुर जा रहा हूँ। दादाजी ने बुलाया है। भानपुर? जी, मुझे भानपुर जाना है। चाय वाले का चेहरा लालटेन की आधी रोशनी में था। आंखें गहरी और चेहरा ऐसा जैसे बहुत कुछ जानता हो। वहां तक पहुंचने वाले लोग अक्सर रास्ते से ज्यादा अपने अतीत से डरते हैं। आप लोग आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपने दादाजी के पास जा रहा हूँ। बेंच पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हर कोई यही सोचकर आता है कि वो सिर्फ किसी से मिलने जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग नहीं, किस्मत इंतजार करती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। एक बात बताइए, रात के 2 बजे इस घने जंगल के बीच ये चाय की दुकान क्यों खुली है? यहाँ कौन आता है? उसके सवाल के बाद अचानक सब चुप हो गए। लालटेन की लौ एक बार तेज हुई, फिर धीमी पड़ गई। बेटा, यहाँ वो लोग आते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, और वो भी जिन्हें रात खुद बुलाती है।
मुझे कोई रात बात ने नहीं बुलाया, मुझे मेरे दादाजी ने बुलाया है। बेंच पर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन को अब अजीब सा महसूस होने लगा था। एक अनजानी डर उसके मन में घर कर चुकी थी। बाहर अचानक तेज हवा चली, लालटेन जोर से हिली और उसी पल टपरी के पीछे किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन के हाथ से लगभग कुल्हड़ छूट ही गया। उसने घबराकर पीछे अंधेरे जंगल की तरफ देखा। यह आवाज कैसी थी? वहां कौन है? कोई औरत रो रही है क्या? कुछ पल के लिए टपरी में फिर से सन्नाटा छा गया। बेटा, रात के अंधेरे में बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं। हर आवाज सच नहीं होती। लेकिन चाचा, मैंने साफ सुना कोई रो रहा था। कभी कभी थका हुआ मन भी आवाजें बना लेता है। शायद तुम्हारा वहम होगा। अर्जुन ने फिर पीछे देखा। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, चुप और डरावना अंधेरा। हवा फिर चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें छिपकर धीरे धीरे हंस रहा हो। अर्जुन ने जल्दी से अपना बैग उठाया। नहीं, मुझे अब चलना चाहिए, दादाजी इंतजार कर रहे होंगे। भानपुर का रास्ता यहीं से सीधा है ना? बूढ़ा आदमी ने बिना कुछ कहे हाथ से सामने की पगडंडी की तरफ इशारा किया। सीधा चलते जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। लेकिन पीछे मोड़ने से क्या होगा? क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ पीछे से ही दिखाई देती है। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस तेज कदमों से टपरी से बाहर निकल गया। रात और गहरी हो चुकी थी। अर्जुन तेज तेज कदमों से चलने लगा। उसके कानों में अब भी वही रोने की आवाज गूंज रही थी। उसने कई बार महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन चाय वाले की बात याद आते ही उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन सिर्फ चलता रहा। ठंडी हवा और दिल की तेज धड़कन। कुछ देर बाद दूर उसे अपने गांव भानपुर की पहली हल्की रोशनी दिखाई दी। वह राहत की सांस लेते हुए लगभग दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में वह अपने दादाजी के पुराने घर के सामने खड़ा था। पुराना लकड़ी का दरवाजा, आंगन में तुलसी चौरा और बरामदे में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक। अर्जुन ने जल्दी जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से दादाजी की आवाज आई। कौन? इतनी रात को कौन आया है? दादाजी दरवाजा खोलिए, मैं आया हूं अर्जुन। दरवाजा तुरंत खुला। सामने दादाजी खड़े थे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, इतनी देर? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी दादाजी, मैं ठीक हूं, लेकिन बाद में तुम पहले अंदर आओ। अर्जुन अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ थे। दादाजी, रास्ते में मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। दोनों अंदर कमरे में बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। दादाजी अर्जुन के सामने खट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अर्जुन को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, अब साफ साफ बताओ, रास्ते में क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनकर ही लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। दादाजी, जब ट्रेन रात के ठीक 2 बजे स्टेशन पर रुकी तब पूरा स्टेशन लगभग सुनसान था। मैं बाहर निकला तो सोचा कोई ऑटो मिल जाएगा, लेकिन बाहर एक भी ऑटो नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। दादाजी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। अर्जुन ने पूरी बात साफ साफ दादाजी को बताया। पूरा किस्सा सुनते सुनते दादाजी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा। कुछ देर तक वे बिल्कुल चुप बैठे रहे। दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? दादाजी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। अर्जुन, उस रास्ते पर रात के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन दादाजी, मैं तो उसी रास्ते से आया था। दादाजी ने तुरंत उसकी बात काट दी और सीधा खिड़की के पास चले गए। कुछ देर वो खिड़की के बाहर घने अंधेरे की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, अभी रात बहुत हो चुकी है बेटा, और तुम काफी थक गए हो। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखता रहा। इतनी लंबी यात्रा
फिर वो सुनसान रास्ता, जो भी हुआ उसके बारे में सुबह आराम से बात करेंगे। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर साफ दिखाई दे रहा था। दादाजी, पता नहीं क्यों मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हो। अर्जुन, डर की वजह से ऐसा महसूस होता है। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अब जाकर सो जाओ। ठीक है दादाजी। अर्जुन ने अपना बैग नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, हॉरर कहानियां टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और भी डरावने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।